आज हम आपके सामने प्रोज बुक मीन्स फ्लैमिंगो की एक पोएम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। चुप रहना या शांत रहना। चुप रहना या शांत रहना पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और जिसके पोएट हैं पाब्लो नेरूडा और पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, चुप रहना या शांत रहना और पोएट है पाब्लो नेरूडा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पोएम को। पोएम है कीपिंग क्वाइट और पोएट है पाब्लो नेरूडा। तो पोएम में क्या बताया गया है अब हम देखते हैं। द पोएट सेज दैट आवर लाइफ इज हेस्टी। कवि बताता है इस कविता में हमको कि जो हमारी जिंदगी है ये जल्दबाजी भरी है, बहुत जल्दबाजी में है हम आजकल, बहुत हड़बड़ी में है एंड विदाउट डायरेक्शन, और हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हम जी किस लिए रहे हैं यही नहीं पता है। द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है कि टू स्टॉप वर्क, कि हमें काम करना बंद कर देना चाहिए एंड स्टे क्वाइट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए। ये दिन भर जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिकवादी संसार है जिसमें हम सिर्फ धन दौलत को ही बटोरने में लगे हैं, उसको छोड़कर हमें पेशेंस से बैठ के धैर्य से शांति से कुछ समय अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी देना चाहिए। हम इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे ही पड़ गए हैं, अपने धन जुटाने के ही चक्कर में रहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ जो होता है उससे, आध्यात्मिक जीवन से बिल्कुल दूर कर लिए अपने आप को। तो इन चीजों से कह रहा है हमें दूर रहना है और कुछ देर शांत रहेंगे तो हम इन चीजों को समझ पाएंगे। दिस हेल्प्स अस थिंक अबाउट आवर लाइफ। अगर हम इस तरह शांत रहेंगे कुछ समय के लिए तो हम अपनी जिंदगी को समझ पाएंगे। दिस हेल्प्स, ये मदद करता है हमारी थिंक, सोचने में, अबाउट आवर लाइफ, अपने जीवन के विषय में सोचने में मदद करता है। वी कैन फील पीस, हम शांति महसूस कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड देमसेल्फ, और खुद को भी समझ सकते हैं बेटर और अधिक अच्छे से। अगर हम थोड़ा समय शांत रहेंगे तो हम अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं और हम थोड़ा शांति महसूस कर सकते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। इस चक्कर में हम जीवन का असली उद्देश्य भूल गए हैं कि लाइफ का असली एम क्या है। हम उस चीज से पूरी तरह से भटक चुके हैं। द पोएट डज नॉट वांट पीपल टू बी इनएक्टिव फॉर एवर। वो ये नहीं कह रहा है कि काम ही ना करो, एकदम लेजी बन जाओ, इनएक्टिव हो जाओ हमेशा के लिए। कवि का ये कहने का मतलब नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए वो कह रहा है कि हम स्टॉप कर दें अपना कम्युनिकेशन, चाहे वो व्हीकल्स का कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन हो, किसी भी टाइप का जो कम्युनिकेशन हो वो बंद करने के लिए थोड़े समय के लिए कह रहा है। तो भी हम अपनी जिंदगी को अच्छे से समझ पाएंगे और हम कुछ रिलीफ और कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी जिंदगी में। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, न टेली कम्युनिकेशन, न व्हीकल्स का कम्युनिकेशन, न ट्रांसपोर्ट का कम्युनिकेशन, न आपस का कम्युनिकेशन। थोड़ी देर हम शांत रहें तो हम रियलाइज कर पाएंगे अपने जीवन को सही तरीके से। ऐसा पोएट हमको बताते हैं। बाय दिस, इसके द्वारा एवरीवन कैन लर्न हाउ टू लिव बेटर लाइफ्स। इसके द्वारा सब लोग समझ सकते हैं हाउ टू, कैसे जीना है अच्छा जीवन, एक खुशहाल जीवन कैसे जीना है, तो वो हम समझ सकते हैं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइन्स, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद हम कह सकते हैं दिस पोएम लीव्स, यह कविता छोड़ती है या देती है एक संदेश हमको यूनिवर्सल ब्रदरहुड का और पीस का, सार्वभौमिक भाईचारा या विश्व बंधुत्व का और शांति का मैसेज ये हमें देता है। तो इस प्रकार से ये आपकी एक सेंट्रल आइडिया थी क्लास 12 की पोएम, जो कि फ्लैमिंगो प्रोज बुक से ली गई है, कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरूडा के द्वारा जो कि रची गई है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।